यह जीव साक्षात परमात्मा का अंश है, ममेवांश है, और जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर नहीं आना पड़ता, वह परमात्मा का धाम है। यद गत्वा ने निर्वतन्ते तद् धाम परमम मम। जैसे कोई अपने घर पर जाता है, ऐसे परमात्मा का अंश होने से इस जीव को वहीं जाना चाहिए। जैसे कहीं भी चले जाए लौट कर नहीं आता। जैसे कोई मनुष्य सत्संग आदि में जाता है और समय पूरा होने पर वहाँ से चल देता है, परंतु चलते समय उसकी कोई वस्तु भूल से वहाँ रह जाए तो उसको लेने के लिए उसे फिर लौट कर वहाँ आना पड़ता है। ऐसे ही इस जीव ने घर, परिवार, जमीन, धन आदि जिन चीजों में ममता कर ली है, अपनापन कर लिया है, उस ममता अपनापन के कारण इस जीव को मरने के बाद फिर लौट कर आना पड़ता है। जैसे अपन सत्संग में गए, कहीं अपना कोई सामान रह गया तो अपन दोबारा वहाँ जाते हैं उस सामान को लेने के लिए। ऐसे ही जीव ने ममता पाल ली है और मरने के बाद दोबारा फिर लौट कर आना पड़ता है। कारण कि जिस शरीर में रहते हुए संसार में ममता आसक्ति की थी, वह शरीर तो रहता नहीं, न चाहते हुए भी छूट जाता है, परंतु उस ममता के कारण दूसरा शरीर धारण करके यहाँ आना पड़ता है। वह मनुष्य बनकर भी आ सकता है और पशु पक्षी आदि बनकर भी आ सकता है, उसको लौट कर आना पड़ता है, यह बात निश्चित है। भगवान ने कहा है कि ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग ही है। कारणम गुण संगो अस्य सद सद्दो निजन्मसु। अर्थात जो संसार में ममता आसक्ति कामना करेगा उसको लौटकर संसार में आना ही पड़ेगा। मामो पेते तू कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक तक जाने वाले सभी को पुनर्जन्म लेना पड़ता है, परंतु हे कौनते, समग्र रूप से मेरी प्राप्ति होने पर पुनर्जन्म नहीं होता, नहीं वापस लौट कर आना पड़ता, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है उसको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। अर्थात मेरे को प्राप्त होने पर फिर संसार में जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता, कारण कि मैं कालातीत हूँ, अतः मेरे को प्राप्त होने पर वे भी कालातीत हो जाते हैं। यहाँ मामू पेत्य का अर्थ है कि मेरे दर्शन हो जाएं, मेरे स्वरूप का बोध हो जाए और मेरे में प्रवेश हो जाए। मेरे को प्राप्त होने पर पुनर्जन्म क्यों नहीं होता, अर्थात जीव लौटकर संसार में क्यों नहीं आता, क्योंकि जीव मेरा अंश है और मेरा परम धाम है। परम धाम ही इसका वास्तविक घर है। ब्रह्मलोक आदि लोक इसका घर नहीं है, इसलिए इसको वहाँ से लौटना पड़ता है। जैसे रेलगाड़ी का जहाँ तक का टिकट होता है वहाँ तक ही मनुष्य उसमें बैठ सकता है, उसके बाद उसे उतरना ही पड़ता है, परंतु वह अगर अपने घर में बैठा हो तो उसे उतरना नहीं पड़ता। रेलगाड़ी में बैठा है तो घर आते ही उतरना पड़ेगा, अपने घर में बैठा है तो कहीं ना उतरना पड़ेगा। ऐसे ही जो देवताओं के लोक में गया है वह मानो रेलगाड़ी में बैठा हुआ है, इसलिए उसको एक दिन नीचे उतरना ही पड़ेगा, बढ़ते लोग में आना ही पड़ेगा। परंतु जो मेरे को प्राप्त हो जाए वह अपने घर में बैठा हुआ है, इसलिए उसको कभी उतरना नहीं पड़ेगा। तात्पर्य यह है कि भगवान को प्राप्त किए बिना ऊंचे से ऊंचे लोकों में जाने पर भी कल्याण नहीं होता। भगवान को प्राप्त किए बिना ऊंचे से ऊंचे लोकों में जाने पर भी कल्याण नहीं होता। अतः साधक को ऊंचे लोकों के भोगों की किंचन मात्र भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मलोक तक पंखा चलाइए बेटा, पंखा चला दे। ब्रह्मलोक तक जाकर फिर पीछे लौटकर आने वाले अर्थात जन्म मरण रूप बंधन में पड़ने वाले पुरुष आसुरी संपत्ति क्योंकि आसुरी संपत्ति से ही बंधन होता है, इसलिए ब्रह्मलोक तक बंधन ही बंधन है। परंतु मेरे शरण होने वाले, मुझे प्राप्त होने वाले पुरुष देवी संपत्ति वाले होते हैं, उनका फिर जन्म मरण नहीं होता, क्योंकि देवी संपत्ति से मोक्ष होता है। देवी संपत्ति मोक्ष है। विशेष बात यह है, ब्रह्मलोक में जाने वाले पुरुष दो तरह के होते हैं। एक तो जो ब्रह्मलोक के सुख का उद्देश्य रखकर यहाँ बड़े बड़े पुण्य कर्म करते हैं तथा उसके फलस्वरूप ब्रह्मलोक का सुख भोगने के लिए ब्रह्मलोक में जाते हैं, और दूसरे जो परमात्मा प्राप्ति के लिए ही तत्परता पूर्वक साधन में लगे, एक तो सुख भोगने के लिए और एक परमात्मा प्राप्ति के लिए। परंतु प्राणों के रहते रहते परमात्मा प्राप्ति हुई नहीं और अंत काल में
में भी किसी कारण विशेष से साधन से विचलित हो गए तो वे ब्रह्मलोक में जाते हैं और वहां रहकर महाप्रलय में ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं। इन साधकों का ब्रह्मलोक के सुख भोग का उद्देश्य नहीं होता, किंतु अंत काल में साधन से विमुख होने से तथा अंतःकरण में सुख भोग की किंचन मात्र इच्छा रहने से ही उनको ब्रह्मलोक में जाना पड़ता है। इस प्रकार ब्रह्मलोक का सुख भोगकर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त होने को क्रम मुक्ति कहते हैं। परंतु जिन साधकों को यही बोध हो जाता है वे यहाँ ही मुक्त हो जाते हैं, इसको सद्दो मुक्ति कहते हैं। अपना आसन डाल दे, इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में अर्जुन का प्रश्न था कि अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं। इसका उत्तर भगवान ने 5वें श्लोक में दिया। फिर 6ठे श्लोक में अंतकालीन गति का सामान्य नियम बताया और 7वें श्लोक में अर्जुन को सब समय में स्मरण करने की आज्ञा दी। इस 7वें श्लोक से 14वें श्लोक का संबंध बीच में सगुण निराकार और निर्गुण निराकार के बात से उठा गया। 8वें 16वें श्लोक तक के 9 श्लोकों से सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोपरि पूर्ण परमात्मा है। वे ही समग्र परमात्मा हैं। उनके अंतर्गत ही सगुण निराकार और निर्गुण निराकार आ जाते हैं। अतः उनका प्रेम प्राप्त करना ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ है। यहाँ कोई शंका कर सकता है कि ब्रह्मलोक तक सभी लोग भगवान के स्वरूप हैं, वासुदेव सर्वम, फिर उन लोगों में जाने वालों का संसार में पुनर्जन्म क्यों होता है। इसका समाधान यह है कि उन लोगों में जाने वाले मनुष्य उन लोगों को भगवान का स्वरूप नहीं समझते, प्रत्युत भोग सामग्री समझते हैं। वे सुख भोग के उद्देश्य से ही ब्रह्मलोक आदि में जाते हैं, इसलिए उनको कर्म फल के रूप में ब्रह्मलोक तक के लोगों की प्राप्ति होती है और उनका पुनर्जन्म मिलता नहीं है। पुनर्जन्म सुखासक्ति के कारण ही होता है। इसलिए यहाँ आप ब्रह्म भुवन लोक का कहने का तात्पर्य कि सांसारिक सुखों की आखिरी हद जो ब्रह्मलोक है, वहां जाने पर भी जीव को लौटना ही पड़ता है। अनंत ब्रह्मांडों का सुख मिलकर भी जीव को सुखी नहीं कर सकता, उसकी आफत जन्म मरण नहीं मिटा सकता। अतः संसार से सुख की आशा करने वाला केवल धोखे में रहता है। ब्रह्मलोक में 2 प्रकार के मनुष्य जाते हैं। एक तो सुख भोग के लिए ब्रह्मलोक जाते हैं और फिर लौटकर संसार में आते हैं, और दूसरे क्रम मुक्ति वाले ब्रह्मलोक जाते हैं और ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। वे लौटकर क्रम मुक्ति वाले हैं जो लौटकर संसार में नहीं आते। सुनिए, एक तो होते हैं सुख भोगने के लिए जाते हैं जो तो लौटकर संसार में आते हैं, दूसरे क्रम मुक्ति वाले ब्रह्मलोक में जाते हैं जो ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं, वे संसार में लौटकर नहीं आते। तो यह उनके उद्देश्य की महिमा है, ब्रह्मलोक की महिमा नहीं है। ब्रह्मलोक तो पुनरावृत्ति ही है, क्योंकि वहाँ कोई भी सदा नहीं रह सकता, न भोगी सदा रह सकता है न योगी सदा रहता है। ब्रह्मलोक तक सब कर्म फल हैं। जब कर्म मात्र आदि अंत वाला होता है तो फिर उसका फल अविनाशी कैसे हो सकता है। मामू प्रत्यय में माम पद समग्र परमात्मा का वाचक है जो परा और अपरा दोनों का मालिक है। उसको प्राप्त होने के बाद फिर दुखालय संसार में जन्म नहीं होता। हाँ, उनको प्राप्त हुए मनुष्य उनकी इच्छा से कारक महापुरुष के रूप में अथवा भगवान के अवतार के समय संसार में आ सकता है, परंतु उनका वह जन्म कर्मों के अधीन नहीं होता, प्रत्युत भगवान की इच्छा से होता है। सहस्त्र युग पर्यंत मेहर ब्राह्मणों विदु रात्रि युग सहस्त्रांता ते हो रात्रि विदो जना। सत्य, त्रेता, द्वापर और कली 4 काल होता है। मृत्यु लोक के इन 4 युगों को एक चतुर्युगी कहते हैं। 4 युग मिलकर एक चतुर्युगी होते हैं। ऐसी 1000 चतुर्युगी बीतना ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। चारों इनको लोकन को एक चतुर्युग हो गए, और ऐसी 1000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और 1000 चतुर्युगी बीतने ब्रह्मा जी की एक रात होती है। अत्यंत सूक्ष्म काल है परमाणु। 2 परमाणुओं का एक अणु और 3 अणुओं का एक कृष्णेणु होता है। कौन सी होगी? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कलेजा कोई फर्क नहीं है। अभी अच्छी तरह मजबूती से
झरोखे से आई सूर्य किरणों में 30 रेणु उड़ते हुए दिखते हैं। ऐसे 3 30 रेणुओं को पार करने में सूर्य जितना समय लेता है उसे त्रुटि कहते हैं। और 100 त्रुटियों का एक वेद, 3 वेदों का एक लव, 3 लवों का एक निमेष और 3 निमेषों का एक क्षण होता है। 5 क्षणों की एक काष्ठा, 15 काष्ठाओं का एक लघु, 15 लघुओं की एक नाड़िका, 6 नाड़िकाओं का एक प्रहर और 8 प्रहरों का एक दिन रात होता है। राम राम भाई साहब। 15 दिन रातों का एक पक्ष और 2 पक्षों का एक मास और 6 मासों का एक अयन और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। इस प्रकार मनुष्यों के, सुन लो, 1 वर्ष के समान देवताओं की एक दिन रात होती है। जितने देवता जग रहा है अपना तो 1 वर्ष होगा, उनकी एक दिन रात होगी। अर्थात मनुष्य का 6 महीने का उत्तरायण देवताओं का एक दिन और 6 महीने का दक्षिणायन देवताओं की एक रात है ना। इस तरह देवताओं के समय का परिणाम मनुष्य के समय के परिणाम से 360 गुना अधिक माना जाता है। इस हिसाब से मनुष्यों का 1 वर्ष देवताओं के एक दिन रात, मनुष्यों के 30 वर्ष देवताओं का 1 महीना और मनुष्यों के 360 वर्ष देवताओं का एक दिव्य वर्ष है। ऐसे मनुष्य के सत्य, त्रेता, द्वापर और कलियुग 4 युग बीतने पर देवताओं का एक दिव्य युग होता है। अर्थात मनुष्यों के सतयुग के 17,28,000, सुन लो सतयुग का समय 17,28,000, त्रेता के 12,96,000, द्वापर के 8,64,000 और कली के 4,32,000। ऐसे कुल 43,20,000 वर्षों के बीतने पर देवताओं का एक दिव्य युग होता है। इसको महायुग और चतुर्युगी भी कहते हैं। मनुष्य और देवताओं के समय का परिणाम तो सूर्य से होता है, पर ब्रह्मा जी के दिन रात का परिणाम देवताओं के दिव्य युगों से होता है। अर्थात देवताओं के 1000 दिव्य युगों का, मनुष्यों के 4,32,00,000 वर्षों का, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, बताओ। और उतने ही दिव्य युगों की एक रात होती है। ब्रह्मा जी के इसी दिन को कल्प या तो सर्ग कहते हैं और रात को प्रलय कहते हैं। ब्रह्मा जी के इसी दिन को तो कल्प या सर्ग कहते हैं और रात को प्रलय कहते हैं। ले पर ट्रॉफी ले चलता है, एक तो ट्रॉफी ले तुम लो बेटा, दे दो, लेके आओ, दिन रात की इसी गणना के अनुसार 100 वर्षों की ब्रह्मा जी की आयु होती है। ब्रह्मा जी की आयु के 100 वर्ष बीतने पर ब्रह्मा जी परमात्मा में लीन हो जाते हैं और उनका ब्रह्मलोक भी प्रकृति में लीन हो जाता है तथा प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। कितनी ही बड़ी आयु क्यों ना हो, वह भी काल की अवधि वाली ही है। कितनी बड़ी हो लेकिन समय, ऊंचे से ऊंचे कहे जाने वाले जो भोग हैं वे भी संयोग जन्य होने से दुखों के कारण ही है और काल की अवधि वाले हैं। केवल भगवान ही कालातीत हैं। इस प्रकार काल के तत्व को जानने वाले मनुष्य ब्रह्मलोक के दिव्य भोगों को किंचन मात्र भी महत्व नहीं देते। अव्यक्तादव्यक्त सर्वप्रभवन्तः हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रे वायक्त संजज्ञे। मात्र प्राणियों के जितने शरीर हैं उनको यहाँ व्यक्त है और 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में मूर्त कहा गया है। जैसे जीवगत सृष्टि अर्थात मैं और मेरापन को लेकर जीव की जो सृष्टि है, जीव के नींद से जगने पर वह सृष्टि जीव से ही पैदा होती है और नींद के आ जाने पर वह सृष्टि जीव में ही लीन हो जाती है। ऐसे ही जो यह स्थूल समष्टि सृष्टि दिखती है वह सब की सब ब्रह्मा जी के जगने पर उनके सूक्ष्म शरीर से अर्थात प्रकृति से पैदा होती है और ब्रह्मा जी के सोने पर उनके सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि ब्रह्मा जी के जगने पर तो सर्ग होता है और ब्रह्मा जी के सोने पर प्रलय होता है। जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु बीत जाती है, ब्रह्मा जी की अपना टाइम अलग है, उनका टाइम अलग है, तब महाप्रलय होता है जिसमें ब्रह्मा जी भी भगवान में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा जी की जितनी आयु होती है उतना ही महाप्रलय का समय रहता है। महाप्रलय का समय बीतने पर ब्रह्मा जी भगवान से प्रकट होते हैं तो महासर्ग का आरंभ होता है। 16वें श्लोक में भगवान ने बताया कि ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति हैं। वे पुनरावृत्ति क्यों हैं? इसके उत्तर भगवान 18वें श्लोक में बताते हैं कि ऊंचे से ऊंचा ब्रह्मलोक भी काल की अवधि में है, चाहे कितना ही लंबा हो। उस अवधि का विवेचन करते हुए भगवान बताते हैं कि ब्रह्मलोक की अवधि कितनी ही बड़ी क्यों न हो, वह काल के अंतर्गत ही
परंतु भगवान काल की अवधि में नहीं। जैसे हम रात को सोते हैं तो संसार को भूल जाते हैं और प्रातः जागते हैं तो संसार पुनः याद आ जाता है। ऐसे ब्रह्मा जी के रात में संपूर्ण सृष्टि लीन हो जाती है और दिन में पुनः उत्पन्न हो जाती है। यह रात और दिन की आखिरी हद है। ब्रह्मा जी के दिन और रात से प्रत्युत प्रकृति से होते हैं। भूत ग्रामे से एवं भूत्वा भूत्वा प्रलयते रात्र्या गमे अवश्य पाठ प्रभवत्य रागमे। अनादि काल से समझ लिया ही जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ यह प्राणी समुदाय वही है जो कि साक्षात मेरा अंश, मेरा स्वरूप है। मेरा सनातन अंश होने से नित्य है। दो चार रख लो, दो चार रख है तुरंत प्लेट की कोई जरूरत है। दो दिन कम चलो। सर्ग और प्रलय तथा पपुआ जा। हाँ राम भाई खुसरो भाई साइकिल ले जा चला तो ऐसी साइकिल मंगवाई हो ऐसी है कि साइकिल है कि मामा के नहीं साइकिल मैं जी चक्कर जोड़ लगा तो तो कभी रख दे कभी फिर ना देखे जब हम गाय वाय घूम। हाँ सही है केला लेके जा रहा हूँ। हाँ तो तात्पर्य यह है कि यह अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता, परंतु भूल से यह प्रकृति के साथ अपना संबंध मान लेता है। प्राकृत पदार्थ तो बदलते रहते हैं, उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, पर यह उनके संबंध को पकड़े रहता है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि संबंधी तो नहीं रहते पर उनका संबंध रहता है, संबंध बना रहता है, संबंध नहीं रहता, जबकि क्योंकि उस संबंध को श्रम ने पकड़ा है। अतः यह श्रम जब तक उस संबंध को नहीं छोड़ता तब तक उसको दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता। उस संबंध को छोड़ने में यह स्वतंत्र है, सबल है। वास्तव में यह उस संबंध को रखने में सदा परतंत्र है, क्योंकि वे पदार्थ तो हरदम बदलते रहते हैं, पर यह नया नया संबंध पकड़ता रहता है। जैसे बालकपन में इसने नहीं छोड़ा और न छोड़ना चाहा। बालकपन को अब भी याद आ जाए कि बचपन तो बचपन ही होता है, पर वह छूट गया। ऐसी जवानी को इसने नहीं छोड़ा पर वह छूट गई। और तो क्या, यह शरीर को भी नहीं छोड़ना चाहता पर वह भी छूट जाता है। तात्पर्य यह हो कि प्राकृतिक पदार्थ तो छूटते ही रहते हैं, पर यह जीव उन पदार्थों के साथ अपने संबंध को बनाए रखता है, जिससे इसको बार बार शरीर धारण करने पड़ते हैं, बार बार जन्मना मरना पड़ता है। जब तक यह उस माने हुए संबंध को नहीं छोड़ेगा तब तक यह जन्म मरण की परंपरा चलती ही रहेगी, कभी मिटेगी नहीं। भगवान के द्वारा अकेले खेल नहीं हुआ, एकाकी रमते तो खेल खेलने के लिए अर्थात प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए भगवान ने इस पुराने समुदाय को शरीर रूप जोड़ने के लिए प्रकट किया है। तो कर ना सकता कि हमारे भगवान शरीर बना दिया। खेल का यह नियम होता है कि खेल के पदार्थ केवल खेलने के लिए होते हैं, किसी के व्यक्तिगत नहीं होते। परंतु यह पुराने समुदाय खेल खेलना तो भूल गया और खेल के पदार्थों को अर्थात शरीर को व्यक्तिगत मानने लग गया। खेलने के लिए दिया है ये शरीर है जो, लेकिन सभी सरिया आया खेल रही है, अब ये अपना बना लेगी इन चीजों ने तो फिर बाधा पड़ेगी, और खेल के यहीं छोड़ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं आए, जब खिलौना है अपना खेल। इसी से यह उनमें फंस गया और भगवान से सबका विमुख हो गया। भूतवा भूतवा प्रलयते, ये पद शरीर के लिए कहे गए हैं कि जो उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, अर्थात जिनमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। परंतु जीव उन शरीरों के परिवर्तन को अपना परिवर्तन और उनके जन्मने मरने में अपना जन्म मरण मानता रहता है। इसी मान्यता के कारण उसका जन्म मरण कहा जाता है। यह स्वयं सत्व रूप है, भूतग्राम से एवं और शरीर उत्पत्ति विनाशील है। भूतवा भूतवा प्रलयते, इसलिए शरीर को धारण करना अर्थात जन्म मरण का होना परधर्म है और मुक्त होना स्वधर्म है।
यहाँ कहने का तात्पर्य है कि अगर यह जीव प्रकृति की वस्तुओं में से किसी भी वस्तु को अपनी मानकर रहेगा तो उसको वहम तो यह होगा कि मैं इस वस्तु का मालिक हूँ, पर हो जाएगा उस वस्तु के परवश पराधीन। प्राकृत पदार्थों को यह जितना ही अधिक ग्रहण करेगा उतना ही यह महान परतंत्र बनता चला जाएगा, फिर इसकी परतंत्रता कभी छूटेगी ही नहीं। ब्रह्मा जी के जलने और सोने पर अर्थात सर्व और प्रलय के होने पर, ब्रह्मा जी के प्रकट और लीन होने पर अर्थात महासर्व और महाप्रलय के होने पर तथा वर्तमान में प्रकृति के परवश होकर, बेटा गेट खोल दो कोई आएगा तो कर्म करते रहने पर भी यह जीव जन्मना और मरना तथा कर्म करना और उसका फल भोगना इस आपस से कभी छूटेगा ही नहीं। इससे सिद्ध हुआ कि जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, बोध नहीं होता और यह प्रकृति के संबंध को नहीं छोड़ता, तब तक परतंत्र होने के कारण यह दुख रूप जन्म मरण के चक्कर से छूट नहीं सकता। परंतु जब इसकी प्रकृति और प्रकृति जन्य पदार्थों की परवशता मिट जाती है, अर्थात इसको प्रकृति के संबंध से अर्थ रहित अपने शुद्ध स्वरूप का बोध हो जाता है, तो फिर यह महासर्ग में भी उत्पन्न नहीं होता और महाप्रलय में भी व्यतीत नहीं होता। मूल में परवशता प्रकृति जन्य पदार्थों को महत्व देने, उनको स्वीकार करने में ही है। इस परवशता को ही कहीं काल की, कहीं स्वभाव की, कहीं कर्म की और कहीं गुणों की परवशता के नाम से कहा गया है। इस प्राणी समुदाय की परवशता तभी तक रहती है जब तक यह प्राकृत पदार्थों के संयोग से सुख लेना चाहता है। सबसे मेन बात है कि प्राकृत पदार्थ को अपना ले। इस संयोग जन्य सुख की इच्छा से ही यह पराधीन भोगता रहता है और ऐसा मानता रहता है कि यह पराधीनता छूटती नहीं। इसको छोड़ना बड़ा कठिन है ना, सब दुनिया ऐसा कर लिया तो छूटे ही ना है, छूटे ना है, लेकिन कर वो चाहे तो हो जाए। परंतु यह परवशता इसकी बनाई हुई है, स्वतः नहीं है, अतः इसको छोड़ने की जिम्मेवारी इसी पर है। इसको यह जब जीव चाहे तभी छोड़ सकता है। एक विभाग बदलने वाले संसार का है और एक विभाग न बदलने वाली चिन्मय सत्ता का है। दो विभाग है, प्रकृति का और चिन्मय सत्ता का, जो अनादिकाल से जन्म मरण के प्रभाव में पड़ा हुआ है। वही यह जीव समुदाय बार बार उत्पन्न और लीन होता है। ब्रह्मा के दिन और रात के बीच में भी जीव निरंतर जन्म लेकर मरता रहता है। तात्पर्य है कि जो बार बार उत्पन्न और लीन होता है वह संसार है, और जो वही रहता है वह जीव का असली स्वरूप अर्थात चिन्मय सत्ता है, जो परमात्मा का साक्षात अंश है। ब्रह्मा जी के कितने ही दिन रात बीत जाएं, पर जीव स्वयं वही का वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। चिन्मय सत्ता चित्ती शक्ति अर्थात स्वयं में स्वीकार अथवा अस्वीकार करने की सामर्थ्य है। इस सामर्थ्य का दुरुपयोग करने से अर्थात जड़ता को स्वीकार करने से वह जन्मता मरता है। यदि वह इस सामर्थ्य का दुरुपयोग न करे तो उसका जन्म मरण हो ही नहीं सकता। अतः जीव का खास पुरुषार्थ है जड़ता को स्वीकार न करना, अपने स्वरूप में स्थित होना। मुट्ठी डाली अथवा अपने अंशी भगवान के शरण होना। जड़ता में अर्थात देश काल वस्तु व्यक्ति क्रिया अवस्था परिवर्तन होता है, अपने में कभी परिवर्तन नहीं होता। यह मनुष्य मात्र का अनुभव है, परंतु ऐसा अनुभव होते हुए भी मनुष्य सुखा शक्ति के कारण जड़ता से बंधा रहता है। देखो ये चित्र अजामिल का उद्धार भगवान आ गए। सबरी माता कहाँ पहुँच गई? सबरी माता द्रौपदी का कला, ये सबरी का है, ये गजेंद्र का, ये रंती देव जो 46 दिन तक 47 दिन तक भूखा रहा और फिर उनकी परीक्षा ली भगवान ने। हड्डी का दान किया जो ना गरीची है। रंती देव को तो यह है कि भोजन के लिए राजा आइए, सारा दान इनने कर दियो सब कुछ, अब इनके पास में कुछ न रहो। तो ये प्राणियां 4 बेटा बहू और खुद की पत्नी, तो 47 दिन तक इनको भोजन ना मिलो। फिर लास्ट के दिन ये पावा बैठा भोजन कहीं सत्तू मिल गयो कहीं पे, तो बाद से खावा लगा तो भगवान शेर को खुद आ गया चांडाल का रूप धारण करके। फिर उन्हें की भोजन, तो बेटा तो कहे कि भाई मैं दूं। रंती देव जी देवा लगा, उन्हें पत्नी की मैं पत्नी हूँ आपकी, पहले मेरा हक बनता है मैं दूंगी। फिर बेटा ने कहा मैं आपकी संतान हूँ मैं दूंगी। फिर बेटा की बहू ने की नहीं मैं दूंगी, आप मेरी पत्नी मैं कैसे खा सकती हूँ। तो एक एक करके दियो तो वो सबन का खा गया, 4 भूखा रह गया।
फिर उन्हें कि भाई पानी हो तो पानी भी उन्हें कि पानी पी के हजार चलो कोई बात ना है, वो पानी भी पी गया, कुछ भी नहीं मिला उनको भोजन के लिए। फिर जाके भगवान ने उनको दर्शन दिया कि भाई अब पानी भी नहीं है तो क्या पिए, कोई बात नहीं, आज इतना 47 दिन बाद तो भोजन मिला, फिर भी ना है, वो तो परीक्षा ले रहा भगवान। फिर भगवान ने उनको दर्शाव दिया कि मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि इतने दिनों के बाद तो अपन हर कोई सोचे कि मैं खा लूं पहले, हाँ, लेकिन आपने नहीं खा करके और अतिथि को दिया। अतिथि बन के आए ना, वो ये सबसे बड़ा वो है, तुरंत ही देव को उद्धार करो, ये भगवान प्राणी को करो वो। हाँ, वेद व्यास जी, वो तो पूरा फिर परिवार एक हो जाए जब जाके। ये विश्व रूप विराट रूप है भगवान का। अर्जुन को जो दिखाया, हाँ, ये वो है, वो ये है जो संत होते हैं ना, वो योग क्षेम बाहर से यानी भगवान के ऊपर आश्रित हो जाते हैं, उनका योग क्षेम भगवान ही निर्वाह करते हैं। जो अप्राप्त वस्तु तो प्राप्त कराते हैं और जो प्राप्त वस्तु है उसकी वो रक्षा करते हैं, योग क्षेम भगवान का। फिर इसमें जन्म, बच्चे का जन्म होता है ना, जब फिर जरा बुढ़ापा आ जाए, फिर ये व्याधि बीमारी लगी रहे, जन्म में कितनी खुशी हो, फिर रोग लगा रहे में कोई ना कोई, फिर जाके बुढ़ापा आ जाए और फिर मृत्यु हो जाए, छोड़ जाए। पीपल का वृक्ष उनका लटका रखा है, वह पीपल के वृक्ष के तो बेल पत्ते हैं, और ये संसार संसार जो वृक्ष है, संसार को वृक्ष बताया है कि ये जब तो ये सारी शाखा बताया, तो वृक्ष बताया यहाँ पे भगवान गीता में है ना, वो पेड़ कौन सा अध्याय है वो जाने, सूर्य इसमें अनन्य शरणागति, जो अनन्य शरणागति हो जाती है वो फिर भगवान से उसका योग क्षेम भगवान ही ध्यान करते करना है तो कहीं अपना चला था सुखाशक्ति। मनुष्य सुखाशक्ति कारण जड़ता से बनता रहता है, जिससे उसको अपने सहज स्वरूप का अनुभव नहीं होता कि मैं कौन हूँ। हाँ, वो है ना रमन, रमन ने बताया कि सबसे पहले कि मैं कौन हूँ, अपने आप को जानो। तुम अपने आप को तो नहीं जानते, तुम संसार को जानने लगो, दूसरे को जानने लगो, पहले अपने को खोजो अंदर कि मैं कौन हूँ। प्रत्युत में पशु पक्षी आदि की तरह अपने स्वरूप को भूला रहता है। पशु पक्षी में विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, इसलिए वो भूले हुए हैं, लेकिन मनुष्य के पास विवेक बुद्धि है, फिर भी वो अपने आप को भूला हुआ है। लेकिन अब तो कितनी ज्यादा वो हो रही है मनुष्य, अब आजकल जो है वो तो बिल्कुल ही ना ग्रंथ ने पढ़े हैं, ना ध्यान देवे, ना पूजा पाठ, बस खाओ पियो, लेट सोना, लेट जगना, अपने बस नौकरी कर आया फिर छुट्टी, और कोई काम सो जा, खा लें फिर सो जा बस। अवश्य अपना प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने से जीव परवश प्राणी हो जाता है। संस्कार आ रहे हैं ना, वो प्रेमानंद जी कितना महाराज नहीं, लेकिन भी संस्कार उनको घर परिवार से संबंध होए, संस्कार मिले ना उनको, तो भाभी जी फिर भी थोड़ा बहुत फर्क। अब प्रेमानंद महाराज जी के पास में विदेशन तक का लोग आ रहा है, अब वो यही माने बता रहे हैं इसी चीज ने कि आजकल देखो क्या लिविंग रिलेशनशिप का चल रहा है। संस्कार जो है, संस्कारों के आधार पर अगर विवाह संस्कार हो तो एक दूसरे से बंधे रहते हैं, राम राम बंधे रहते हैं, जा रही है राम राम है। तो सिर्फ माँ बाप सुने और जिससे अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जो थोड़े बहुत तो सुधरे, जो आजकल ये मोबाइलों पर गलत चीज। अरे ये पैर छूने में ही शर्म लगे, यहाँ ही रह जाए, हाथ यहाँ तक तो पहुँचे ही ना, वो भी बहुत कहेंगे जब जाके जो कोई ना। तो अपना प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने से जीव परवश पराधीन हो जाता है। जब अपन जड़ पदार्थों से संबंध जोड़ लेते हैं तो अपन उसके अधीन ही हो जाते हैं। अतः प्रकृति के साथ माना हुआ संबंध छूटने पर यह स्वाधीन अर्थात मुक्त हो जाता है, और प्रकृति के साथ अपन संबंध छोड़ दें तो अपन मुक्त हैं, फिर बद्ध है ही नहीं। हमारी सत्ता अपना प्रकृति के अर्थात वस्तु व्यक्ति क्रिया के अधीन नहीं है। प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति और विनाश होता है, प्रत्येक व्यक्ति का जन्म और मरण होता है तथा प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है। परंतु इन तीनों वस्तु, व्यक्ति और क्रिया को जानने वाली हमारी चिन्मय सत्ता का कभी उत्पत्ति, विनाश, जन्म, मरण और आरंभ अंत नहीं होता। एक परमात्मा है, आत्मा है, उसका कोई जन्म मरण नहीं होता। नैनम छिदंती शस्त्रम नैनम रहती पावके नैकले नंतो को सोशती। तो ये उस हाँ बताया है कि नहीं गई बैठी जा सके, हमारी जा सकती।
यह सत्ता अभी आ रही है। यह सत्ता नित्य निरंतर सत्ता ज्यों की त्यों रहती है। भूत ग्राम्य से एवं इस सत्ता का कभी अभाव नहीं होता, न भाव विद्यते सत्ता। इस सत्ता में स्वतः स्वाभाविक स्थिति के अनुभव का नाम ही मुक्ति है। मनुष्य को यह वहम रहता है कि अमुक वस्तु की प्राप्ति होने पर, अमुक व्यक्ति के मिलने पर तथा अमुक क्रिया के करने पर मैं स्वाधीन हो जाऊंगा। कह ना बेटा को ब्याह हो जाए फिर मैं फ्री हूँ, या काम कर लूं फिर मैं फ्री हूँ, लेकिन वो मुक्त नहीं होता। परंतु ऐसी कोई वस्तु व्यक्ति क्रिया है ही नहीं जिससे मनुष्य स्वाधीन हो जाए। प्रकृति जन्य वस्तु व्यक्ति क्रिया तो मनुष्य को पराधीन बनाने वाली है। प्रकृति जन्य जितनी भी क्रियाएं हैं, वस्तु हैं, वो तो मनुष्य को पराधीन बनाती हैं। उनसे सर्वथा असंग होने पर ही मनुष्य स्वाधीन हो सकता है। उनको त्याग दे, उनको छोड़ दे तो ही वो स्वाधीन हो सकता है। अतः साधक को चाहिए कि वह वस्तु व्यक्ति और क्रिया के बिना अपने को अकेला अनुभव करने का स्वभाव बनाए कि मैं अकेला हूँ, अकेला ही जाऊंगा और भगवान के उसमें लीन रहे तो जाके कोई साथ नहीं जाए। का मेला जुड़ा हंसा जुड़ा जब अकेला होगा, उस अनुभव को महत्व दें, उसमें अधिक से अधिक स्थित रहें। यह मनुष्य मात्र का अनुभव है कि सुषुप्ति के समय वस्तु व्यक्ति और क्रिया के बिना भी हम स्वतः रहते हैं, परंतु हमारे बिना वस्तु व्यक्ति और क्रिया नहीं रहती। जब जागृत में भी हम इनके बिना रहने का स्वभाव बना लेंगे तब हम स्वाधीन हो जाएंगे। प्रकृति जन्य वस्तु व्यक्ति और क्रिया के संबंध की मान्यता ही हमें स्वाधीन नहीं होने देती और हमारे न चाहते हुए भी हमें पराधीन बना देती है। परमात्मा में अनंत शक्तियां हैं जो चित्त स्वरूप हैं। माया में भी अनंत शक्तियां हैं, अर्थात प्रकृति में भी, पर वे जड़ स्वरूप है। भगवान में भी अनंत शक्ति है लेकिन वो चित्त स्वरूप चिन्ह में है, और माया प्रकृति में भी अनंत शक्तियां हैं पर वे जड़ स्वरूप है, परिवर्तनशील है। सबसे विलक्षण शक्ति भगवत प्रेम में है, परंतु मुक्ति में संतोष करने से वह प्रेम प्रकट नहीं होता। जड़ता के संबंध से ही परवशता होती है और मुक्त होने पर वह परवशता सर्वथा मिट जाती है और जीव स्वाधीन हो जाता है। पराधीन नहीं हुए तो जीव मुक्ति है और बस भगवान को हर समय नाम लिए जाओ जब से। परंतु प्रेम की स्वाधीनता से भी विशेष विलक्षण है। स्वाधीनता में अखंड आनंद है पर प्रेम में अनंत आनंद है। ज्ञान योगी तो स्वाधीन होता है और भक्त प्रेमी होता है। भक्ति योग में भक्त भगवान के पराधीन नहीं होता, क्योंकि भगवान परकीय नहीं है, प्रत्युत स्वकीय है। अपने भक्त जब समर्पण कर दे तो भगवान मैं तुम्हारा हूँ, दूसरे थोड़ी है, फिर अपना बन जाए वो है स्वकीय। हाँ, तुम हमारे हो। स्वकीय की अधीनता में विशेष स्वाधीनता होती है। भगवान तो स्वाधीन से स्वाधीन है, जीव ही जड़ता की पराधीन हो जाता है। उस पराधीनता को मिटाने से वह स्वाधीन हो जाता है, परंतु भगवान की शरण होने से वह स्वाधीनता पूर्वक स्वाधीन अर्थात परम स्वाधीन हो जाता है। भगवान की अधीनता परम स्वाधीनता है जिसमें भगवान भी भक्त के अधीन हो जाते हैं। कल कोई चूल्हा ना चढ़ाए वो भेंगी में तो चूल्हा चढ़ावे वालों बोला लियो कल तो ना चढ़ाए कोई मंगलवार बोलो श्री कृष्ण भगवान की बोला लियो, सामान भी मंगा लियो। मैं बहुत दिन से कह रही थी ना मिले, फिर आलोक ने वो बुला लियो लोकेश बाप है तो कभी है तो लोकेश बुलाया। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबके कष्ट हरो भगवान, सबके पाप हरो भगवान, सबके
ओम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम शरणं भवतु शरणो भुनस्तु शैवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। भक्ति दान मोय दीजिए गुरुदेवन के देव और कछु नहीं चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव बारे 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 मांगूं हरस देओ श्री रंग पद सरोज अन पारनी भगत सदा सतसंग सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति अस्तु मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्युर्मामृतं गमे ॐ शान्ति शान्ति गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये